संगीत से प्यार किया है जो अजर अमर है, और संगीत की दुनिया में ये सागर जैसे लड़के कीड़े मकोड़े के सिवा और कुछ भी नहीं है। कि हम सब उनके जान के दुश्मन बन चुके हैं। तो इसमें गलत क्या कहा उन्होंने? और दलित की तरह तू भी तो दिन रात अपने दोस्तों के साथ घूमती रहती है ना, पता नहीं है क्या मुझे? क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी। टाइम कम है और तैयारी बहुत करनी है जी। याद है ना तुमको पिछली बार कितनी भीड़ आ गई थी, संभालना मुश्किल हो गया। याद है जावेद साहब, सब कुछ याद है। वो क्या है ना, गुरुजी किसी को मना नहीं करते हैं ना। वो कहते हैं संगीत हृदय की अनुभूति, वो हर किसी तक पहुंचनी चाहिए। अरे लेकिन वो भूले बैठे थे, मैंने ही याद दिलाया। नहीं नहीं जावेद साहब, ऐसा नहीं है। वो भूले नहीं थे, हाँ कुछ करना नहीं चाहते। और इन दिनों वो बहुत उदास से रहे। पता है माधव, देखो तुम कोशिश करना कि उनको कभी अकेला मत छोड़। जावेद साहब, मैं तो उनके पीछे साई की तरह लगा रहता हूँ। बस आप भी आ जाया करिए, बहुत मानते हैं आपको। अरे कोई आज की दोस्ती थोड़ी है, बरसों की दोस्ती है। माधव मेरा सरकार ना हीरा है, हीरा। पर हीरे को भी परखने के लिए जौहरी की जरूरत होती है, और अब वो जौहरी रहे नहीं। देखो वक्त कितना भी बदल जाए, हीरा ना हीरा ही रहे। लेकिन वो है कहाँ? गुरुजी, अरे वो फोन पे सबको शाम का निमंत्रण दे रहे हैं। अरे ये तो बहुत बढ़िया बात है, ये बहुत जरूरी काम है। लेकिन बाकी लोग कहाँ? और लोग कौन जावेद साहब? अरे घर के लोग, घर वाले, बाबू भैया लोग। अरे जावेद साहब, उनसे क्या मतलब? वही लोग अगर गुरुजी का साथ देते ना, तो बात ही आज कुछ और होती। लेकिन हम लोग तो उनके अपने हैं ना, और हम उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हाँ जावेद साहब, हम कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे गुरुजी का साथ। अरे तो अब यही बतियाते रहोगे? कितना काम बाकी है। और चलो यार, ये सब करना है, ये सब देखो। यहाँ पे देखो बहुत लोग आएंगे, ये सब करना है। यहाँ पे माला फूल लगेगा, ये सब लगाना पड़ेगा। यहाँ बैठने का अरेंजमेंट करना है। ये तबला वाला ना, देखो तुम इसको ऐसे कर लेना यहाँ। हाँ, नो वे यार, अमेरिका इज अ ड्रीम नाउ। पता नहीं क्या होगा अभी। हाँ हाय सर। हाय। क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? परेशान तुम्हारी वजह से। आज तुम्हारी वजह से मेरा अमेरिका जाना कैंसिल हो चुका है। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? तुम मेरे बेडरूम में छिपे थे और मम्मी पापा को पता चल गया। तुम्हें तो मैंने अपने घर में जगह देकर ही प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। क्या होगा? मतलब तुम्हारे मेरे ड्रीम्स सब बिखर जाएंगे? प्रॉब्लम तुम्हारी थी कबीर, मेरा तो सब कुछ सेट था ना। सारी चीजें सेट थी, मम्मी पापा तक कन्विंस हो गए थे। लेकिन तुमने, सिर्फ तुम्हारी वजह से सारी प्लानिंग खराब हो गई कबीर। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। मेरा बैड लक तुम्हारे ऊपर भी आ गया। कितना बदकिस्मत इंसान हूं ना मैं। और तुम्हारी बदकिस्मती ने मेरे सारे रास्ते बंद कर दिए। अब मैं क्या करूं कबीर? तुम अपने मम्मी पापा को से बात करो और सब सच बता दो। अगर तुम चाहती हो तो मैं बात करता हूँ। Are you mad? तुम तो उनके सामने भी मत आना। उन्हें डाउट हो चुका है कि हमारे बीच कुछ चल रहा है। पहले तो मम्मी शकी थी, लेकिन अब पापा भी। बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, ये तुम्हारे फ्यूचर का सवाल है। कम से कम तुम्हारा तो सोचना चाहिए ना उन्हें। कबीर, उन्हें लगता है कि अगर मैं यहाँ रहकर एक लड़के को अपने बेडरूम में बुला रही हूँ तो अमेरिका जाकर क्या क्या करूंगी। मेरी सारी फ्रीडम छीन ली है उन लोग ने। पता नहीं यार, अब तो ये लगता है कि पेरेंट्स चाहते ही नहीं हमारे कि हम उनसे दूर जाएं। सच में ऐसे लगता है कि वो कोई बहाना ढूंढ रहे। यू नो व्हाट, ये पेरेंट्स जितने भी मॉडर्न हो जाए, सोच उनकी वही रहेगी, 50 साल पुरानी। I mean, उन्हें तो वही लगेगा कि जो विदेश जाता है वो बिगड़ जाता है। Exactly. यही सोच मेरे बाबा की भी। तुम तो अपनी बाबा की बात ही मत करो। तुम्हारे पापा तो पहले ही हमारे अगेंस्ट थे, लेकिन मेरी तो सारी प्लानिंग हो चुकी थी ना कबीर। अब लगता है अमेरिका जाना एक सपना ही बन के रह गया है।
सच में अमेरिका के नंगे पैर जाओगे? ये चप्पल पहन लो अपनी। आंटी वो तुम तो मेरे सामने मुंह ही मत खोलना। तुमने ही मेरी बेटी की जिंदगी बिगाड़ी है। तुमने ही उसके दिमाग में अनाप शनाप ख्याल डाले हैं। दोस्ती की आड़ में न जाने क्या क्या चलते रहा। मम्मी प्लीज चुप रहो तुम। मैं कुछ गलत बोल रही हूँ? ये लड़का तुम्हारे कमरे में चोरी छिपे आते रहा। अरे और कितना धूल झोंकोगे हमारी आंखों में? हमारा भरोसा तोड़ दिया तुमने। आंटी देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। प्लीज आप गलत सोच रही हैं। सोच लिया हमें जो सोचना था। अब तुम सबसे खुल के बात होगी। अब निकलो तुम। ये चप्पल लो और निकल जाओ। जी तो करता है कि इसी चप्पल से तुम्हारा मुंह तोड़ दूं मैं। और अब तुम क्या घूर रही हो मुझे? अब बात वही होगी जब तुम्हारे पापा आएंगे और फैसला मैं करूंगी, समझी? बेख्वाहिश रिश्तों का सैलाब है और मैं तन्हा हूं। पानी मेरी रूह है लेकिन बेपानी का दरिया। सारी उम्र तो बीत गई तो मिट्टी ने ये पूछ लिया, किस नगरी का वासी हूं, किस शहर का रहने वाला हूं। अरे तुम क्या भांग घोट के पी के पड़े रहते हो? दिन दिन भर तक सोते रहते हो या फिर पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हो? मोहतरमा, आप हमको ना कुकुर बिलार समझ लीजिए। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो? अब तो मैंने कुछ बुरा नहीं कहा ना। आप कुछ बोले हैं, आप कुछ बोले हैं, इसके पहले हम ही बोल पड़े। देखो, मुझे कोई बुरा बोलने की बीमारी तो है नहीं। वो क्या है ना, पूरे बनारस का मैंने ठेका नहीं लिया। मुझे भी मेरा पेट पालना पड़ता है। क्या मोहतरमा, कैसी बात कर रही हैं आप? 4-4 कमरे किराए पे चढ़ा रखे हैं। अब अगर एक से नहीं मिल रहा तो कौन सी आफत आ गई? वाह, तो फोकट में रहने दूं। 5 महीने हो गए, 5 महीने का किराया बाकी है। आज फाइनल बता दो कि कब दोगे। देखिए, मुझसे झूठ तो बोला नहीं जाता। अगर आप कहें तो मैं झूठी दिलासा दे सकता हूं। तसल्ली नहीं चाहिए, रोकड़ा चाहिए, रोकड़ा। मोहतरमा, जिस चीज की कमी है वही मांग रही हैं। अरे मांगना है तो शेर मांगिए, शायरी मांगिए, नज्म मांगिए, दादरा मांगिए, ठुमरी मांगिए, चैती मांगिए, टप्पे मांगिए। इन सब का अचार डालूंगी क्या? कोई एक बात पता नहीं है, मैं अपनी शायरी ना आपको अपने तसव्वुर में लेकर करता हूं। आपको तो खुश होना चाहिए। देखो, ये अपनी शेर व शायरी की दुकान बंद कर दो। इससे तुम्हारा पेट नहीं भरता। और कोई ऐसा काम करो जिससे 2 पैसे आए। और सुन लो, इस महीने अगर किराया नहीं मिला ना तो ये सारा सामान उठा के फेंक दूंगी मैं, समझे कि नहीं? समझ गया। मैंने इस खौफ से बोए नहीं ख्वाबों के दरख्त। मैंने इस खौफ से बोए नहीं ख्वाबों के दरख्त। कौन जंगल में उगे पेड़ को पानी देगा? ऐसे क्या देख रही? हमें कुछ कहूंगी तो तुम्हें बुरा लग जाएगा। तुम्हें खुद तो कुछ काम याद रहता नहीं है। माया, कौन सा काम? वाकई मुझे कुछ याद नहीं। देखो गोविंद, अगर मैं ना होती ना तो तुम इधर उधर भटक रहे होते। तुम्हारी गृहस्थी बनाई है मैंने।
माया, इसमें कोई शक नहीं है। तुम्हें एक छोटा सा काम बोला था। अब जब क्या भाई साहब पूरी प्रॉपर्टी खा जाएंगे तब तुम जाओगे उनसे बात करने। माया, मैं चला जाऊंगा किसी दिन। किसी दिन? अरे किसी दिन क्यों? आज छुट्टी है, आज ही चले जाओ। माया, तुम हिस्सा लेकर करोगी क्या? आग लगाऊंगी। अरे उस घर का हिस्सा मिले तो सही, जो मर्जी आए वो करूंगी। बुद्धू कहीं। माया, अब क्या सोचने लगी? हिस्से का मतलब होता है बंटवारा, समझी तुम? अरे अब उसमें बाकी क्या रह गया है? हमारे चूल्हे तो पहले ही अलग हो चुके हैं। माया, चूल्हा अलग हो गया है, हम अलग रह रहे हैं, लेकिन बस मुझे पता था तुम्हारा ये लेकिन, किंतु, परंतु जिंदगी भर ऐसे ही चलता रहेगा। तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है अपने भाई साहब के आगे खड़े होने की। इसमें हिम्मत की कोई बात नहीं है। मुझे बहुत अजीब सा लगता है, और तुम समझती हो ऐसा क्यों है? अरे ये भी कोई बात हो? अरे किसी के बड़कपन को इतना पहाड़ मत बनाओ कि उनके सामने सही गलत कहने की हिम्मत ना हो तुम्हारी। माया, मैं कुछ भी करूं, किसी भी पोस्ट पर चला जाऊं, लेकिन रहूंगा तो छोटा ही ना। जब बड़े छोटापन दिखाए ना, तो छोटों को उनके सामने बड़े होकर खड़ा रहना पड़ता है। और तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते गोविंद? प्रॉपर्टी से हमें जो भी पैसा मिलेगा उससे हम किसी भी पहाड़ी जगह पर जाकर एक सुंदर सा गेस्ट हाउस बनाएंगे और फिर छुट्टियों में बहुत मजे करेंगे जाके। क्यों? माया, अगर हम भाई साहब के पास गए और उन्होंने कहा कि इस घर में कि तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है, तो? ऐसे कैसे कह देंगे? दादागिरी है क्या कोई? भाई साहब ने अगर चुपचाप आधा हिस्सा नहीं दिया ना हमें, तो उन्हें पूरी हवेली से हाथ धोना पड़ेगा। पर तुम्हारी तो कोर्ट कचहरी में बहुत जान पहचान है ना, किस दिन काम आएगी? माया, कोर्ट कचहरी सबके लिए बराबर होता है। अगर भाई साहब सीधे तरीके से हवेली का आधा हिस्सा देने को तैयार नहीं हुए ना, तो उन्हें पूरी हवेली से हाथ धोना पड़ेगा, और ये मैं करके दिखाऊंगी। अरे अब खाना तो खा लो, चलो। बस पेट भर गया। मेरा बेवकूफ पति। अब तो पूरी हवेली में शिव शंकर जी वाह, कितना सुहाना मौसम है, और उस पर तुम्हारे हाथ की बनी हुई गरम गरम चाय। वाह, आज तो मजा ही आ गया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, तुमने आज तक पानी तक को नहीं पूछा, आज ये गर्मा गर्म चाय। तुम्हारा मूड बदला कैसे? वेल, मेरा मूड भी तो आप ही खराब करते हैं ना। वेल, बताइए, आपको कल्चरल मिनिस्ट्री मिली, लेकिन आप मुझे कितने दिन के बाद बता रहे? ये भी कोई बात होती है क्या? अरे भाई, ये है राजनीति। यहाँ कब किसकी हवा किधर बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अब इसको ही ले लो भाई, हमें कल ही मुख्यमंत्री जी से आदेश मिला है, तो उसमें हम क्या करें? अच्छा ये बताओ, अब आपकी लाइफ का एम क्या रहेगा? I mean, लक्ष्य क्या होगा अभी? हमारे डिपार्टमेंट में ये जो बंदरवाट मची हुई है ना, सबसे पहले उसे सुधारना। हाँ। और आप मेरे लिए क्या करेंगे? तुम्हारे लिए भाई, तुम्हें किसी एकेडमी का अध्यक्ष बना देंगे। अध्यक्ष? हाँ। आप मुझे किसी एकेडमी का अध्यक्ष बनाओ या ना बनाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप ये बताओ कि आप उस गवैये का क्या करने वाले हो? अरे भाई, सांस्कृतिक कार्य विभाग की तरफ से जो तुम्हें करना है करो,
मैं तुम्हारे पीछे रहूंगा बस, सामने नहीं आ सकूंगा, नहीं तो मेरा विभाग छिन जाएगा। मैंने कुछ सोचा है। क्या? क्यों ना मैं तुम्हें पीएस माने पर्सनल सेक्रेटरी पर्सनल सेक्रेटरी बना लूं। वो क्या है कि तुम मेरे साथ रहोगी तो तरक्की भी करती रहोगी ना। पर्सनल सेक्रेटरी? मैं आगे बढ़ने की बात कर रही हूँ और आप मुझे पीछे धकेल रहे हैं। ना बाबा ना, मैं तो मेरी सोशल वर्किंग से ही बहुत खुश हूँ। अरे लेकिन इसमें पीछे धकेलने की कौन सी बात है? मैं तो सोच रहा हूँ ये सेक्रेटरी भी बहुत हो गया। तुम वो शादी वादी की बात करती थी ना बीच में। हाँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं तुम्हें घरवाली ही बना लूं। कैसा रहेगा? आप ना पहले पंडित जी के टॉपिक के ऊपर कंसंट्रेशन कीजिए, ठीक है? उसके बाद आप घरवाली पे जाना। पंडित जी का तो मामला ठीक हो ही जाएगा, वो तो मैं हूँ उनके लिए। मेरा मामले का क्या होगा अब? उसके बाद सोचेंगे आपके मामले के ऊपर। ओहो, सोचेंगे। चाय पीजिए, चाय। हाँ चलो चाय पी लेंगे। माया कहीं जा रही हो क्या? पूछ सकता हूँ कहाँ? वहीं जहां बहुत पहले तुम्हें जाना चाहिए था। आज मुझे ही जाकर फैसला करना पड़ेगा। माया, मैं तुम्हें वहां पर नहीं जाने दूंगा। तुम रोकोगे मुझे? तुम्हें तो पता है ना गोविंद, जब मैं एक बार ठान लेती हूँ तो वो काम करके छोड़ती हूँ। माया, तुम हिस्से की बात करने तो जा रही हो, लेकिन तुम ये बात भूल गई हो कि आज हमारे पिताजी की बरसी है। ओह रियली? फिर तो आज ही और भी ज्यादा शुभ दिन है। आज ही घर के बंटवारे होनी चाहिए। माया, दिमाग से काम लो प्लीज। अरे दिमाग से काम तो ससुर जी को लेना चाहिए था। अरे उन्हें जाने से पहले वसीयत बनाकर सबके हिस्से करके जाने चाहिए थे। खुद तो चले गए, हमें फंसा गए। माया, पिताजी के लिए ऐसी बात मत करो। कैसी बात करूं? अगर उन्हें जरा भी अनुभव होता ना तो पूरी लिखापढ़ी करके जाते। मैं तो कहती हूँ हर पिता का ये फर्ज होना चाहिए। माया, पिताजी ने सपने में भी नहीं सोचा कि हम दोनों भाई कभी अलग होंगे। क्यों? अब ये कोई द्वापर या त्रेता युग तो है नहीं, ये तो कलयुग है, कलयुग। अब ठीक है, भाई भाई सब अलग अलग रहते हैं अपना हिस्सा लेकर। शादी से पहले ठीक है, सब भाई भाई में प्यार होता है, लेकिन शादी के बाद सब लोग अपने बीवी और बच्चों के बारे में सोचते हैं बस। माया ठीक है, लेकिन तुम वहां पर नहीं जाओगी बस। क्यों? माया, शायद तुम भूल रही हो, आज पिताजी की बरसी वाले दिन भाई साहब का संगीत संध्या का कार्यक्रम होता है। वहां पर बहुत से लोग आते हैं। हमें उन्हें श्रद्धांजलि देनी चाहिए, ना कि उनकी आत्मा को चोट। ठीक है, तुम ही चले जाओ, मैं नहीं जाती हूँ। और अपने प्यारे भैया के साथ बैठकर ठुमरी गाना, ताकि तुम्हारे पिताजी को और मेरे प्यारे ससुर जी की आत्मा को शांति मिले। कैसे एक हो मेरा तेरा मनवा, कैसे एक हो रे। नमस्कार। बहुत नाजुक हैं मुलाकात की ये घड़ियां। आज की इस भागम भाग जिंदगी में हमें ऐसी शाम गुजारने का वक्त ही नहीं मिलता जो शाम हमें सुकून दे, आराम दे। ये हम सबकी खुशकिस्मती है जो आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आप लोगों का ज्यादा इंतजार न कराते हुए आज की इस महफिल, आज की इस शाम की रौनक
मेरे सरकार यानी आप सबके चहेते ठुमरी गायकी के सम्राट पंडित शिवशंकर पांडे जी को बुलाना चाहता हूं। पंडित जी। विराजिए। नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। ये संगीत संध्या मेरे पिताजी की पुण्यतिथि पर हर वर्ष होती है। दरअसल ये आयोजन मेरे पिताजी को सच्ची श्रद्धांजलि है। मेरे पिताजी मेरे ठुमरी घराने के जनक रहे हैं। आज इस आयोजन पर मैं अपने पिताजी की गाई हुई ठुमरी आप सबके समक्ष पेश कर रहा हूं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। बाबा बड़ा ठुमरी ठुमरी करते थे। अरे कहाँ गए ठुमरी सुनने वाले? बस कुछ लोग ही तो आए हैं ठुमरी सुनने। बाबा चाहते थे कि हम सब ठुमरी सीखें और बनारस घराने की ठुमरी विरासत को संभालें। क्या यही है ठुमरी की परंपरा? और ये कुछ चंद लोग हैं ठुमरी के कदरदान, चले थे हमें ठुमरी सिखाने। दादाजी की पुण्यतिथि में पहले ये घर ठुमरी के चाहने वालों से खचाखच भरा रहता था, लेकिन आज बाबा ने कल कितने ही लोगों को आमंत्रित किया था। पता नहीं क्या हो गया है ठुमरी सुनने वालों को। बाजू बंद खुल खुल जाए, अचरा उड़ी उड़ी जाए, बाजू बंद खुल 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 खुल